Hey guys, this is Anand and welcome back to my channel Sage Computations. I hope you all are doing good. तो आज हम लोग बात करेंगे सेट्स के बारे में, इंट्रोडक्शन टू सेट्स। लास्ट टाइम हमने बात करी थी फंक्शंस ऑन डिक्शनरीज इन्वोकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। हमने कुछ 8-10 मेजर फंक्शंस के बारे में डिस्कस करा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ओके, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू सेट्स। हम टपल्स के बारे में बात कर चुके हैं, लिस्ट के बारे में बात कर चुके हैं, डिक्शनरीज के बारे में बात कर चुके हैं। अब ये फोर्थ मेजर सेट कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है पाइथन का, जो कि है सेट्स, राइट। अब इन सब के बारे में हम डिफरेंसेस एकदम लास्ट में समराइज कर लेंगे। अभी हम सेट्स के बारे में बात करते हैं। सेट्स होते क्या हैं? सेट्स भी उन्हीं की तरह, सेट्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। एक सिंगल वेरिएबल मल्टीपल आइटम्स स्टोर करते हैं, जैसे डिक्शनरी में भी करते हैं, लिस्ट में भी करते हैं, टपल्स में भी करते हैं। तो डिफरेंस क्या है अभी पता करेंगे। सेट्स आर कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, कंटेन्स नो डुप्लीकेट्स। एक भी डुप्लीकेट नहीं होता सेट में, ये इसका सबसे बड़ा फीचर है। एंड डोंट हैव एनी इंट्रिंसिक ऑर्डर, और ऑर्डर में भी नहीं होते हैं। जैसे कि डिक्शनरी में क्या होता है कि आपने जिस ऑर्डर में डाला वो उसी ऑर्डर में प्रिंट कर देगा, राइट। बट सेट्स में ऐसा नहीं होता। लिस्ट में भी ऑर्डर होता है बट सेट्स में नहीं होता। आप जिस ऑर्डर में डालेंगे वो उस ऑर्डर में प्रिंट नहीं करेगा। सेट्स कैन कंटेन टपल्स। सेट्स के अंदर टपल्स हो सकते हैं, वाई? बिकॉज वो इम्यूटेबल चीज़ों को, जैसे कि सेट्स कैन कंटेन ओनली इम्यूटेबल एलिमेंट्स। अगर आप उसमें लिस्ट डालोगे तो वो नहीं करेगा, अगर आप टपल डालोगे तो वो कर लेगा। बिकॉज लिस्ट क्या होते हैं, म्यूटेबल होते हैं, इसलिए वो सेट्स उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। दिस इज हाउ सेट कैन एंश्योर दैट इट्स एलिमेंट्स आर यूनिक। देखो, अगर लिस्ट डाल दोगे तो वो चेंज कर देंगे एलिमेंट्स, राइट। तो डुप्लीकेट वैल्यूज भी आ सकती हैं, तो सेट का तो फंक्शन ही हट जाएगा ना। सेट का काम क्या है? यूनिक एलिमेंट स्टोर करना। इसीलिए हम उसमें टपल्स डालते हैं ताकि आप उसको मॉडिफाई ना कर पाओ, राइट। ओके, लॉजिक इसके पीछे ये था। अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं। जैसे कि हमने बात करें, सेट्स आर कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, कंटेन्स नो डुप्लीकेट्स एंड डोंट हैव एनी इंट्रिंसिक ऑर्डर, राइट। अब हम एक स्ट्रिंग्स का सेट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सेट स्ट्रिंग, जैसे कर्ली ब्रेसेस में हम डिक्शनरी तो की वैल्यू पेयर्स डालते थे, तो सेट में भी कर्ली ब्रेसेस होते हैं, बट इसमें की वैल्यू पेयर नहीं होती, सीधा सीधा आइटम्स होते हैं। अब इसमें मैंने 4 नाम लिख दिए, सेट स्ट्रिंग का सेट बनाया, स्मिथ, जोन्स, मिलर, बोन्स। अब मैंने इसको प्रिंट कराया सेट स्ट्रिंग, इसने चारों नाम प्रिंट कर दिए। अब अगर मैं ऐसे प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा तो देखो ये ऑर्डर डिफरेंट कर देगा। यहाँ पे तो इसने बोन्स जोन्स पहले प्रिंट करा, यहाँ पे इसने स्मिथ जोन्स पहले प्रिंट करा, तो ये ऑर्डर डिफरेंट हो जाता है। जहाँ हर बार आप प्रिंट करेंगे हर बार आपको कुछ नया ही ऑर्डर मिलेगा। दिस इज वाई सेट्स आर कॉल्ड अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। ओके ओके, अब अगर आपको एम्प्टी सेट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? आप लिखेंगे एम्प्टी सेट और उसके आगे लिख देंगे इक्वल्स टू सेट और सेट एंड देन ब्रैकेट्स, तो वो आपका एम्प्टी सेट बन जाएगा। हम एम्प्टी सेट इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस नहीं लिखते, क्योंकि वो डिक्शनरी से फिर डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, वो एक एम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगी, राइट। तो इसलिए हम सेट फंक्शन का यूज़ करते हैं, सेट एंड देन ओपन ब्रेसेस। ये आपका एम्प्टी सेट बना देगा। ओके, जैसे कि अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ तो देखो सेट ऐसे आ गया। ओके, अगर मैं इसका टाइप प्रिंट कराऊँ, प्रिंट टाइप एम्प्टी सेट, तो ये क्लास सेट दे देगा। ये सारी क्लासेस होती हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सेट्स, डिक्शनरी, टपल्स, फंक्शन, ये सारी एक तरह की क्लासेस ही होती हैं। क्लासेस मतलब एक टेम्पलेट्स होते हैं जिसमें कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं इनके ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। इसके बारे में हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप बस इतना ध्यान रखें कि दीज आर क्लासेस। ओके, अब मैं एक मिक्स सेट बनाता हूँ जिसमें मैं एक स्ट्रिंग, एक फ्लोट, एक इंटीजर और एक बुलियन वैल्यू डालता हूँ। तो क्या ऐसा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें हम मिक्स वैल्यू डाल सकते हैं। हमने मिक्स वैल्यू बनाया और ये हो गया रेडी, राइट, प्रिंट हो गया। अब सेट्स कैन कंटेन टपल्स। अगर मैं इसमें एक टपल डालूँ, मान लो इसी सेम सेट के अंदर मैंने लास्ट में एक टपल डाल दिया, अब मैं इसे प्रिंट कराता हूँ तो ये प्रिंट हो गया। ओके, सेट्स कैन ओनली कंटेन इम्यूटेबल एलिमेंट। दिस इज हाउ सेट्स कैन इंश्योर एलिमेंट्स आर यूनिक। इम्यूटेबल ही, म्यूटेबल यानी लिस्ट को नहीं। अब देखो, मैं इस टपल की जगह 1 2 3 4 जो मैंने डाला था एंड में, इसकी जगह मैं एक लिस्ट डाल के देखता हूँ तो क्या ये प्रिंट होगा? नहीं, ये टाइप एरर दे देगा, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। बिकॉज लिस्ट म्यूटेबल होती है, हम उन्हें अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। दैट इज़ वाई वो हम सेट्स में यूज़ नहीं कर सकते। ओके, अगर लिस्ट की जगह मैं डिक्शनरी यूज़ करूँ तो क्या ये करेगा? मान लो मैंने यहाँ पे लिस्ट की जगह डिक्शनरी डाला जैक, इसकी की और इसकी वैल्यू डाल दी 2, प्रिंट कराता हूँ, ये फिर से मुझे हैशेबल एरर दे देगा भाई, अनहैशेबल टाइप डिक्ट। बिकॉज डिक्शनरीज भी अपडेट करी जा सकती हैं, म्यूटेबल होती हैं, चेंज करी जा सकती हैं सेट्स की, लिस्ट की तरह। दैट इज़ वाई हम उसमें नहीं यूज़ कर सकते, बट हम टपल्स का यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। ओके, अब मैं एक दूसरा सेट बनाता हूँ। स्टूडेंट्स का मैंने सेट बना लिया, इसमें मैंने 5 स्टूडेंट्स डाल दिए, अनिल, अमित, बिल, जैना, अमित। ओके,
अब आप ध्यान दें, मैंने इसमें अमित 2 बार लिखा है, रिपीट हो रहा है, बट क्या ये सेट की वैल्यू क्या होती है, वो यूनिक वैल्यू डालता है, डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करता। तो जब मैं स्टूडेंट सेट को प्रिंट करूँगा तो इसमें अमित एक ही बार आएगा, बार बार नहीं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ सेट्स। अब मैं एक इंटीजर्स का सेट बनाऊँ, देखो मैंने 1 2 3 4 5 6 और फिर दोबारा से 1 2 3 4 डाला, तो क्या ये 1 2 3 4 रिपीटेबल जो वैल्यू है उसको दोबारा प्रिंट करेगा? नहीं करेगा। वाई? बिकॉज सेट्स में डुप्लीकेट्स यूज नहीं होते, राइट। तो ये इंटीजर सेट बना है, 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हुआ, राइट। अब मैं एक स्टूडेंट सेट दोबारा से प्रिंट कराता हूँ ऊपर वाली को ही, तो ये चारों स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर। अब मान लो मैं इसमें इंडेक्सिंग का यूज़ करूँ 1, तो क्या इसको प्रिंट करेगा? नहीं, बिकॉज सेट्स आर अनऑर्डर्ड। ये लिस्ट की तरह ऑर्डर नहीं होते कि 0 1 इंडेक्स डाला तो ये आ गया, राइट। टपल की तरह भी 0 1 डाला तो ये आ गया, नहीं। टपल्स भी ऑर्डर्ड होते हैं, वो भी ऑर्डर्ड होते हैं, बट सेट्स आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ये इसको समझ ही नहीं आएगा भाई 1 का क्या मतलब है, तो कोई ऑर्डर है ही नहीं, तो ये एरर दे देगा भाई, सेट्स ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। ओके, इसके बारे में हम आगे देखेंगे, सबस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, सबसेट्स क्या होते हैं। ओके, तो अब मैंने एक और दूसरा सेट बनाया, सेट 1। इसमें मैंने 1 2 3 4 8 A 6 2 10 3 4 मैंने दोबारा डाला। मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, ये अब देखो क्या प्रिंट देगा। A तक प्रिंट करा, 3 4 को प्रिंट दो बार आ गया था तो उसे एलिमिनेट कर दिया। अब मान लो मैं इस सेट को अपडेट करता हूँ, तो क्या ये मतलब अपडेट का मतलब ये नहीं कि मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, मैं उसमें एक और वैल्यू ऐड कर रहा हूँ सेट के आगे। तो मैंने ऐड 9 करा, तो ये उसमें इसी सेट में 9 को और ऐड कर दिया, तो मैंने प्रिंट करा ये 9 को ऐड कर दिया। मैं 9.5 को ऐड करता हूँ तो ये 9.5 को ऐड करते हैं। ऐड का मतलब एडिशन प्लस नहीं होगा, ऐड का मतलब उस एलिमेंट को उस सेट के अंदर ऐड करना। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब मैं अगर दोबारा से 9.5 करूँ तो क्या ऐड करेगा? सेट्स में वैल्यूज़ यूनिक होती हैं, अगर दोबारा से डुप्लीकेट वैल्यू डालूंगा तो वो ऐड नहीं करेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ओके ओके, अब दूसरे फंक्शन देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लेंथ फंक्शन देखा, लेंथ सेट 1, तो इसकी लेंथ दे देगा ये मुझे 10 है। ओके, 10 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर। स्टूडेंट सेट दोबारा प्रिंट कराया, लेंथ की स्टूडेंट देखी तो उसमें 4 स्टूडेंट्स हैं, तो 4। मैक्सिमम, अब मैक्स फंक्शन क्या होता है, इसमें जो भी लेक्सिकोग्राफिक एनालिस करेगा, जो भी सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा वर्ड्स होंगे या सबसे अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जो सबसे लास्ट में आएगा उसको ये आपको प्रिंट करके दे देगा। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में क्या होना है? जेना, तो फिर इसने जेना प्रिंट कर दिया। मिनिमम वही अल्फ़ाबेटिकली सबसे कम कौन सा आएगा? AM, तो अमित प्रिंट कर देगा, राइट। स्टूडेंट सेट डॉट डिस्कार्ड, डिस्कार्ड क्या करता है बेसिकली, जैसे आपकी वैल्यू को रिमूव कर देता है, डिलीट कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा डिस्कार्ड अनिल, तो ये अनिल को यहाँ से हटा देगा। अब रिमूव क्या करता है? वो भी वही करता है। इसमें दोनों फंक्शन का सेम ही काम है, एलिमेंट को हटाना, बट एक छोटा सा डिफरेंस है, वो भी देखते हैं। अब देखो मैंने अमित को रिमूव करा, इसने अब फिर मैंने प्रिंट करा तो ये बस 2 ही स्टूडेंट बन गए, बिल और जेना, राइट। उसने अमित और अनिल दोनों को रिमूव कर दिया, डिस्कार्ड से भी रिमूव हो गया और डॉट रिमूव फंक्शन से भी हो गया। तो डिफरेंस क्या हुआ? काम एक ही है। डिफरेंस अब आएगा जब हम दोबारा सेम चीज़ को रिमूव कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टूडेंट सेट डॉट डिस्कार्ड अमित लिखा, रिमूव तो मैं कर चुका हूँ, दोबारा से डिस्कार्ड लिखूंगा तो ये कुछ नहीं करेगा, कोई मेरे को ना एरर देगा ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, बिकॉज उसके अंदर अमित है ही नहीं। लेकिन अगर मैं दोबारा डॉट रिमूव अमित करूँ, रिमूव काम तो सेम ही है ना, लेकिन मैंने डॉट रिमूव अमित दोबारा से करा तो ये मुझे एरर दे देगा, भाई इसके अंदर नहीं है की एरर अमित। तो डिस्कार्ड क्या करता है? आपको एरर नहीं देता, रिमूव आपको एरर दे देता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस, काम सेम है। ओके, अगर एरर कब देता है? जब दोबारा से उस वैल्यू को रिमूव कर रहे हैं। ओके, डॉट क्लियर फंक्शन क्या करेगा? सेट की सारी वैल्यूज को हटा देगा, डिलीट कर देगा, तो सेट एम्प्टी हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे क्लियर करा, सेट स्टूडेंट सेट को प्रिंट करा है, ये आ गया एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट ऐसे ही प्रिंट होता है, कर्ली ब्रेसेस नहीं, बिकॉज वो डिक्शनरी होती है। कर्ली ब्रेसेस एम्प्टी डिक्शनरी को डिनोट करता है और सेट ओपन ब्रैकेट्स इज योर एम्प्टी सेट। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालें, आई विल एड्रेस देयर। इस कोड का गिटहब लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। आई स्ट्रांगली सजेस्ट आप कोड को प्रैक्टिस करें rather than reading, ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में इम्बाइब हो जाएंगी। ओके, सो हैव अ गुड डे, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन साइनिंग ऑफ।